नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेमेस्टर 4th है। सेमेस्टर 4th का पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेजर पेपर है, उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस क्वेश्चन पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल अपनी ये क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों को ध्यान में रख के बनाई हुई है, बाइलिंगुअल है। तो सेमेस्टर 4th के जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम नज़दीकी है, तो उनके लिए खास ये क्लास रहने वाली है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सब्जेक्ट का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पेपर का नाम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है। ये आपका यूनिट वाइज चारों यूनिट का हमने सिलेबस रखा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन से क्या अभिप्राय है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी एट द स्टेट लेवल, ensuring law, order, development and welfare functions within the state boundaries। प्रशासन से तात्पर्य राज्य स्तर पर शासन और जन सेवा व्यवस्था से है, जो कि कानून व्यवस्था, विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यों को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। यानी स्टेट लेवल पे गवर्नेंस करना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करना, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उस व्यवस्था का नाम क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एडमिनिस्ट्रेशन गेनिंग इम्पोर्टेंस इन इंडिया। राज्य में राज्य प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ रहा है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बिकमिंग more important due to socio-economic development, growing regional aspirations, and increasing welfare responsibility of the states। राज्य सामाजिक आर्थिक विकास, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की वृद्धि और राज्यों की कल्याणकारी जिम्मेदारियों के कारण राज्य प्रशासन का महत्व इन दिनों, या अब कहे कि वर्तमान समय में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नीड के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, representing the union government and ensuring that the state administration works according to the constitution। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य प्रशासन संविधान के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन और हो गया कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो होता है राज्यपाल। और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी स्टेट में अपने अकॉर्डिंग लॉ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये राज्यपाल की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू पावर्स ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की दो शक्तियों को बताइए। द गवर्नर हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स सच एज अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक समनिंग एंड डिसॉल्विंग द स्टेट असेंबली। राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, तथा विधायी शक्तियाँ होती है, जैसे विधानसभा को बुलाना और उसे भंग करना। तो ये है राज्यपाल के पावर्स। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज कंसिडर्ड द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। द चीफ मिनिस्टर इज कंसिडर्ड द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट as the holds actual authority and runs the administration with the council of ministers। राज्य का वास्तविक कार्यकारी मुख्यमंत्री प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि उसके पास वास्तविक अधिकार होते हैं और वह मंत्रिपरिषद के साथ प्रशासन चलाता है। तो जो गवर्नर है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो कार्यकारी प्रमुख है वो वास्तव में मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। द गवर्नर एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड व्हाइल द चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइजेज रियल पावर। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। देयर रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन कॉपरेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। दोनों का संबंध संवैधानिक ढांचे के संवैधानिक ढांचे में सहयोग पर आधारित होता है। तो ये राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर के रिलेशन है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने सिलेबस में इनके आर्टिकल जरूर देखिएगा कि किस आर्टिकल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जो संबंध है उनको बताया गया है, किस आर्टिकल में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया हुआ है। तो आपको वो आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है। जो आपका सेक्शन
ए है उसमें आपसे आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ है, कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट। राज्य में मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो यहाँ से जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, और किसकी एडवाइस पे? मुख्यमंत्री की एडवाइस पे। तो ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन होगा। और लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल के थ्रू ऐसा, या कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा होता है। तो ये आपसे यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार में सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, मीनिंग ऑल मिनिस्टर स्टैंड टुगेदर फॉर डिसीजन एंड पॉलिसी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, अर्थात सभी मंत्रियों और नीतियों के लिए मिलकर क्या होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। Now next question, how does the chief minister coordinate administration in the state? मुख्यमंत्री राज्य में प्रशासन का समन्वय कैसे करता है? The chief minister supervises departments, chairs cabinet meetings, advise the governor and ensure smooth functioning of administration. मुख्यमंत्री विभागों की निगरानी करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, राज्यपाल को सलाह देता है और प्रशासन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है। इस तरीके से वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका पूरा सिलेबस राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में है। राजस्थान में राज्य प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोज द फेडरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया with the governor as head, the chief minister leading the government, focusing on development and welfare schemes. राजस्थान का राज्य प्रशासन भारत की संघीय संरचना का पालन करता है, जहां राज्यपाल प्रमुख होते हैं और मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं, जो कि विकास और कल्याण योजनाओं पर केंद्रित होता है। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, कि कौन से वो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है, डिस्कस द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। राज्य भारत में राज्य प्रशासन के बढ़ते महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी भी बनाया जा सकता है, आपसे वो सारे आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इवेलुएट द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामाइन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच अंतर संबंध की जांच कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, यदि लेवल का क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन राजस्थान। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट है, राइट ए डिटेल नोट ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राज्य प्रशासन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज, व्हाट इज द स्टेट सेक्रेटरीट। राज्य सचिवालय क्या है? द स्टेट सेक्रेटरीट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वेयर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कैरिड आउट। राज्य सचिवालय राज्य सरकार का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है, जहां नीतियों का निर्माण, समन्वय और विभिन्न विभागों की क्या की जाती है, निगरानी की जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी इन द स्टेट सेक्रेटरीट। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की क्या भूमिका होती है? देखो अभी करंट में ये जो डेजिग्नेशन है, जैसे स्टेट चीफ सेक्रेटरी कौन है,
सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, तो सेक्शन ए में आपसे वो पूछे भी जा सकते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताइए, चीफ सेक्रेटरी का नाम बताइए, तो एक बार आप उनको भी गूगल कर लीजिएगा। तो क्या भूमिका है सचिवालय में मुख्य सचिव की? द चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज, कोऑर्डिनेटिंग इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, एडवाइजिंग द चीफ मिनिस्टर एंड ensuring स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है, जो कि विभागों के बीच समन्वय करता है, मुख्यमंत्री को सलाह देता है और प्रशासन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है। यानी चीफों का चीफ होता है, मुख्य चीफ होता है, मुख्य चीफ या प्रमुख सचिव बोल जिसको बोलते हैं, मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं, जो कि सचिवों का सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव के दो कार्य बताइए। द चीफ सेक्रेटरी एक्ट्स एज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर एंड सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द सेक्रेटरीट एंड फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सचिवालय तथा क्षेत्रीय प्रशासन के बीच सेतु का काम करता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट डिपार्टमेंट। राज्य के सभी विभाग की संगठनात्मक संरचना समझाइए। ए स्टेट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय ए मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज्ड बाय ए सेक्रेटरी सपोर्टेड बाय एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी एंड अंडर सेक्रेटरीज अलोंग विद स्टाफ्स। राज्य का विभाग एक मंत्री द्वारा संचालित होता है तथा प्रशासनिक रूप से एक सचिव द्वारा प्रबंधित होता है, जिसकी सहायता अतिरिक्त संयुक्त और उप तथा अवर सचिव तथा कर्मचारी करते हैं। यानी कि कहने का मतलब कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसका एक जो हेड होता है एक मंत्री होता है और एक प्रशासनिक हेड के तौर पे उसका कौन होता है, एक सचिव होता है। ठीक है, उसके बाद सारे आते हैं एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी और कर्मचारी, इस तरीके से। तो सचिव उसका हेड होता है और मंत्री उसका विभाग का हेड होता है, सचिव उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंध करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में गृह विभाग का क्या महत्व है? द होम डिपार्टमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, सुपरवाइजेज पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज एंड हैंडल्स इंटरनल सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। गृह विभाग कानून व्यवस्था बनाए रखता है, पुलिस और सुरक्षा बलों की देखरेख करता है तथा राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक प्रशासन का संचालन करता है। Now next question, what are the major function of the finance department in Rajasthan? राजस्थान में वित्त विभाग के प्रमुख कार्य क्या है? The finance department manages state budget, taxation, expenditure control, treasury operations and financial planning of the राजस्थान या ऑफ द स्टेट। वित्त विभाग राज्य का बजट, कराधान, व्यय नियंत्रण, कोषागार संचालन और वित्तीय योजना का प्रबंधन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट डिफर। सचिवालय और निदेशालय में क्या अंतर है? द सेक्रेटरीट मेनली डील्स विद द पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड सुपरविजन। सचिवालय मुख्यतः नीति निर्माण करता है, योजना बनाता है और निगरानी करता है, while the directorate executes policies and manages field level implementation। जबकि जो निदेशालय है वो उन नीतियों को लागू करता है और क्षेत्रीय स्तर पर उनका कार्यान्वयन संभालता है। यानी कि पॉलिसी बनती है सेक्रेटरीट में और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है? डायरेक्टरेट देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट रिलेशनशिप इन राजस्थान। राजस्थान में सचिवालय निदेशालय संबंध समझाइए। इन राजस्थान द सेक्रेटरीट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड इश्यूज डायरेक्टिव्स while the डायरेक्टरेट एंश्योर्स देयर एग्जीक्यूशन। राजस्थान में सचिवालय नीतियां बनाता है और आदेश जारी करता है, जबकि निदेशालय उनका कार्यान्वयन करता है। बोथ मस्ट कोऑर्डिनेट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों ही के लिए प्रभावी प्रशासन के लिए दोनों में क्या होना चाहिए? समन्वय और तालमेल होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की क्या स्थिति है? द चीफ सेक्रेटरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन अमंग स्टेट सिविल सर्वेंट्स एंड एक्ट्स एज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवकों में सर्वोच्च पद होता है और सभी प्रशासनिक विभागों का प्रमुख समन्वयक माना जाता है और होता भी है। यानी कि कहने का मतलब जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन है वो कौन सी होती है? चीफ सेक्रेटरी की होती है। इसको सचिवों का सचिव कहते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन दी सेक्रेटरीट। सचिवालय में नीति निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Policy formulation in the Secretariat involves drafting, reviewing, and approving state policies in consultation with ministers and expert officials. सचिवालय में नीति निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों की नीतियों का प्रारूप तैयार किया जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है और मंत्रियों व विशेषज्ञ अधिकारियों की सलाह से उन्हें स्वीकृत करना शामिल होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट इन राजस्थान। राजस्थान में राज्य सचिवालय के संगठन और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द रोल एंड पोजीशन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और स्थिति पर चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन राजस्थान। राज्य में गृह विभाग के संगठन और कार्य प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है इवेलुएट द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में वित्त विभाग के कार्यों और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट रिलेशनशिप इन राजस्थान विद एग्जांपल्स। उदाहरण सहित राजस्थान में सचिवालय और निदेशालय संबंध स्पष्ट कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस यूनिट का। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट डिपार्टमेंट। राज्य के सभी विभाग की प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला है व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन राजस्थान। राजस्थान में राजस्व मंडल की क्या भूमिका है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डील्स विद द रेवेन्यू मैटर्स लाइक लैंड रिकॉर्ड्स, सेटलमेंट, टेनेंसी डिस्प्यूट्स एंड एक्ट्स एज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द स्टेट। राजस्व मंडल भूमि का अभिलेख, बंदोबस्त, किराएदारी विवाद जैसे राजस्व मामलों को देखता है और राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होता है। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन राजस्थान। राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज लोकेटेड एट अजमेर वेयर इट सुपरवाइजेज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में स्थित है, जहां से ये राज्य के राजस्व प्रशासन और न्यायिक मामलों की देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HCM राजस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी HCM रिपा के बारे में आपसे पूछा है। HCM रिपा आपके सामने ये शॉर्ट फॉर्म के तौर पे भी एग्जाम में आ सकता है, या रिपा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान क्या है। HCM RIPA is the state training institution that provides administrative training, research and capacity building programs for government officials. HCM RIPA राज्य का प्रशिक्षण संस्थान है जो कि सरकारी अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ HCM RIPA। HCM RIPA के मुख्य कार्य क्या है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज, workshops and research studies to improve efficiency and governance in राजस्थान। इसके कार्यों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना शामिल है, जिससे राजस्थान में दक्षता और सुशासन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन इन राजस्थान। राजस्थान में महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय की क्या भूमिका है। The Directorate supervises higher education institutions, ensures quality education, manages recruitment and implements educational policies in colleges. महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा संस्थानों की देखरेख करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है और भर्ती प्रबंधन करता है तथा कॉलेजों में शैक्षिक नीतियां लागू करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन द राजस्थान। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज लाइक पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाता है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसका क्या काम है या कमीशन का क्या काम है। तो आपको इसका अभी हेड कौन है या इसका अध्यक्ष कौन है उसको आपको पता होना चाहिए, और साथ ही में इसके आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी शेड्यूल में है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मेजर पेपर है तो इसमें अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
नेक्स्ट है, वो अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? द गवर्नर ऑफ राजस्थान अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू ओवरसी लोकल बॉडी इलेक्शन इन द स्टेट। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ताकि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की देखरेख हो सके। यानी कि राजस्थान का जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें रूरल और अर्बन आता है, रूरल में पंचायतें आती है और अर्बन में नगर पालिकाएं आती है, तो इनकी चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इन दी राजस्थान। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का क्या कार्य है या कार्य क्या है? द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड एड्रेसेस अपील्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द सिटीजन्स। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है और नागरिकों की अपील व शिकायतों का निवारण करता है। तो जितने भी कमीशन है इन सब के अध्यक्ष कौन है ये आप जरूर गूगल कर लीजिएगा कि कौन कौन इनके अध्यक्ष है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हु हेड्स द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इन राजस्थान। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है? द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हेड्स द कमीशन असिस्टेड बाय एनी अदर सॉरी assisted by other information commissioners appointed by the governor। राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त होता है जिन्हें अन्य सूचना आयुक्तों की सहायता प्राप्त होती है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान में राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर दी बोर्ड्स एंड कमीशंस इंपॉर्टेंट इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में मंडलों और आयोगों की का महत्व क्या है या क्यों है? दे सपोर्ट्स गवर्नेंस by handling specialized functions like revenue, elections, education and transparency, making administration more effective। ये शासन का समर्थन करते हैं क्योंकि ये राजस्व, चुनाव, शिक्षा और पारदर्शिता जैसे विशिष्ट कार्यों को संभालते हैं जिससे प्रशासन अधिक प्रभावित बनता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 3 से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक्सप्लेन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन राजस्थान। राजस्थान में राजस्व मंडल के संगठन और कार्य प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल एंड ट्रेनिंग फंक्शंस ऑफ एचसीएम रिपा। एचसीएम रिपा की मुख्य भूमिका और प्रशिक्षण कार्यों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, इवेलुएट द रोल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन इन स्ट्रेंथनिंग हायर एजुकेशन इन राजस्थान। राजस्थान में उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने में महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे रिलेटेड भी है तो आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना और कार्य को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write a detailed note of the on the organization and function of the state information commission in Rajasthan। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग के संगठन और कार्यों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड्स एंड कमीशंस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में मंडलों और आयोगों के महत्व की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आपसे पर्टिकुलर कोई बोर्ड नहीं पूछकर, कोई कमीशन नहीं पूछकर आपसे इसकी क्रिटिकली एग्जामिनेशन करवा सकता है। या फिर एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग। और इसमें आप पे एक में पूछ लिया आपसे एचसीएम रिपा पूछ लिया, एक में आपसे स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछ लिया, एक में आपसे पूछ लिया हायर एजुकेशन कमीशन पूछ लिया। इस तरीके से भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे सारे कमीशन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज इन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में राज्य सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है? स्टेट सिविल सर्विसेज implement गवर्नमेंट पॉलिसीज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मैनेज डेवलपमेंट स्कीम्स एंड एंश्योर्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एट लोकल लेवल्स। राज्य सिविल सेवाएं सरकारी नीतियों को लागू करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखती है और साथ ही में विकास योजनाओं का प्रबंधन करती है और स्थानीय स्तर पर जन सेवाएं सुनिश्चित करती है।
अगला क्वेश्चन है हाउ आर ऑफिसर्स रिक्रूटेड इनटू द स्टेट सिविल सर्विसेज इन राजस्थान। राजस्थान में राज्य सिविल सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती कैसे होती है। रिक्रूटमेंट इज मेनली डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी एंड राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी आरएसएसबी। भर्ती मुख्य रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है आरपीएससी के स्ट्रक्चर के बारे में, आरपीएससी का हेड के बारे में पूछा जा सकता है, वहीं आपसे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में नवनियुक्त सिविल सेवकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। Newly recruited officers undergo foundation courses, field training, and a specialized program at institutions like HCM RIPA to enhance administrative efficiency. नवनियुक्त अधिकारियों को HCM RIPA जैसे संस्थानों में आधारभूत पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय प्रशिक्षण और विशेष कार्यक्रम दिए जाते हैं ताकि वह प्रशासनिक कुशलता उनकी बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी का के प्रमुख कार्य क्या है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरपीएससी कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सर्विस मैटर्स एंड एंश्योर्स ए फेयर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सिविल सर्विसेज। आरपीएससी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, राज्य सरकार को सेवा मामलों पर सलाह देता है और साथ ही में सिविल सेवाओं के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी आरएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या भूमिका है। आरएसएसबी कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स फॉर सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एंश्योरिंग टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है और कर्मचारियों के समयबद्ध व पारदर्शी चयन को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लोकायुक्त इन राजस्थान। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्य क्या है। द लोकायुक्त इन्वेस्टिगेट्स एलिगेशंस ऑफ करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। लोकायुक्त लोक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग के मामले और कुप्रशासन के आरोपों की क्या करता है, जांच करता है, जिससे जवाबदेही को बढ़ावा मिले। यानी कि किसी ने करप्शन की जिस पे एलिगेशन लगे, आरोप लगे हैं, पावर का मिसयूज किया हो या फिर जो प्रशासन है वो गलत तरीके से हुआ है, कुप्रशासन हुआ है, तो इसे मामलों की जांच करता है ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके। व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में प्रशासनिक सुधार क्या होते हैं। Administrative reforms are changes introduced to improve efficiency, transparency, citizen participation and service delivery in governance. प्रशासनिक सुधार वे परिवर्तन हैं जो शासन में दक्षता, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन एंड रोल ऑफ द डिविजनल कमिश्नर इन राजस्थान। राजस्थान में संभागीय आयुक्त की स्थिति और भूमिका क्या है। द डिविजनल कमिश्नर सुपरवाइजेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेट्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड मॉनिटर्स लॉ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन की देखरेख करता है, राज्य सरकार और जिलों के बीच समन्वय करता है, वह कानून व विकास कार्यक्रमों की निगरानी करता है। यानी कि यहाँ पे राज्य सरकार यानी सीएम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और यहाँ पे जो कमीशन बनता है यानी जो डिविजनल कमिश्नर है यानी कि संभाग है, इस संभाग का जो हेड होता है उसको डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। तो स्टेट में सॉरी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो कौन करता है, संभागीय आयुक्त का रहता है और साथ ही में ये प्रशासन की देखरेख भी करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिला कलेक्टर के मुख्य कार्य क्या है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शंस एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख होता है जो राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था, चुनाव और विकास योजना का उत्तरदायित्व संभालता है। तो इस यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं, आप उन स्टेटमेंट्स को भी जरूर पढ़िएगा कि किसने इसको कछुए की बाती कहा है, किसने इसको कुछ और कहा है, तो वो भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ दी सब डिविजनल ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट्स यानी एसडीओ एसडीएम। उपखंड अधिकारी या मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका होती है? द एसडीओ या एसडीएम हैंडल्स रेवेन्यू केसेस लॉ एंड ऑर्डर एट सब डिवीजन लेवल एंड सुपरवाइजेज तहसीलदार्स एंड अदर लोकल ऑफिशियल्स। एसडीओ या एसडीएम उपखंड स्तर पर राजस्व मामलों को देखता है, कानून व्यवस्था का संचालन करता है और तहसीलदारों व अन्य स्थानीय अधिकारियों की देखरेख करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए तहसीलदार? तहसीलदार का कार्य क्या है? ए तहसीलदार मैनेजेज लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू कलेक्शन एंड सुपरवाइजेज पटवारीज इन हिज तहसील, प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तहसीलदार भूमि अभिलेखों का प्रबंधन करता है, राजस्व वसूली करता है और अपने क्षेत्र में अपनी तहसील में आने वाले पटवारियों की देखरेख करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ ए पटवारी इन राजस्थान? राजस्थान में पटवारी की क्या भूमिका है? एक अच्छा क्वेश्चन है। ए पटवारी मेंटेन्स विलेज लैंड रिकॉर्ड्स, कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू एंड असिस्ट्स फार्मर्स विद रिकॉर्ड रिलेटेड सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल। पटवारी गांव की भूमि अभिलेख रखता है, भूमि राजस्व वसूलता है और किसानों को अभिलेख संबंधी सेवाएं जमीनी स्तर पर उपलब्ध करवाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज इन स्ट्रेंथनिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन को सशक्त बनाने में राज्य सिविल सेवाओं की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड प्रमोशन सिस्टम ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज इन राजस्थान। राज्य में राज्य सिविल सेवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसे कार्य और शक्तियों की बजाय यहाँ से इसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इन रिक्रूटमेंट। भर्ती में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है इवेल्युएट द रोल ऑफ लोकायुक्त इन एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन राजस्थान। राजस्थान में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में लोकायुक्त की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट है एग्जामाइन द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार एंड पटवारी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी की शक्तियों और स्थिति की जांच कीजिए। तो आपसे यहाँ से राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग करके भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों मेजर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर की क्लास, जो कि सेमेस्टर 4 का पेपर है। तो क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए, अपने साथ वाले दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश है कि आपको हम एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करवाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोरिंग कर सके, अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम दे सके। तो एग्जाम के बाद आप जरूर भी हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास आपको किस तरीके से हेल्पफुल रही। हमारी यही कोशिश है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे। धन्यवाद।